बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के बाद अगर लॉन्गेस्ट करियर किसी का रहा है तो अनिल कपूर का भी है। दोनों में फर्क इतना है कि अमिताभ उम्र के साथ बूढ़े नजर आने लगे, लेकिन अनिल कपूर पर तो बुढ़ापा असर ही नहीं दिखा रहा। अनिल कपूर तो हर दिन यंग लग रहे हैं और वैसे ही लग रहे हैं जैसे कुछ सालों पहले वेलकम में मजनू भाई लगे थे और उससे कुछ सालों पहले दीवाना मस्ताना में लगे थे। अनिल कपूर लुक्स वाइज वैसे के वैसे नजर आते हैं। कह सकते हैं कि उनकी बॉडी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनके लिए। अनिल कपूर ने खुद ने नहीं सोचा था कि उनका करियर इंडस्ट्री में इतना लंबा होगा। इसके पीछे कारण यह है कि अनिल कपूर को करियर में ही इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े शख्स जिन्होंने अमिताभ को इंडस्ट्री में खड़ा किया, उसने कह दिया था कि तुम कभी इंडस्ट्री में बड़े स्टार बनोगे ही नहीं, और अमिताभ जितने बड़े स्टार बनने की तो सोचना ही मत। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि मनमोहन देसाई है। मनमोहन देसाई हमारी इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर है। अमिताभ का करियर खड़ा करने में मनमोहन देसाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने रिपीट मोड पर अमिताभ के साथ फिल्में बनाई और वो फिल्में सुपर हिट रही, फिर चाहे कूली हो, अमर अकबर एंथोनी हो, मर्द हो, नसीब या सुहाग। मनमोहन देसाई अमिताभ को ही कास्ट करेंगे, उनका ये फिक्स पैटर्न बन गया था और मार्केट को पता था। इसी दौरान अनिल कपूर इंडस्ट्री में आते हैं, डेब्यू करते हैं। अपने डेब्यू के आसपास ही अनिल कपूर की मुलाकात मनमोहन देसाई से भी होती है और तब मनमोहन देसाई उन्हें एक ऐसी बात बोलते हैं जो उन्हें दिल पर लग जाती है। मनमोहन देसाई अनिल कपूर को कहते हैं कि तुम्हें इंडस्ट्री में काम तो मिलेगा, लेकिन तुम स्टार कभी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी मूछें है, और जो भी एक्टर मूछें रखता है वो कभी भी बड़ा स्टार नहीं बनता है। ये भविष्यवाणी मनमोहन देसाई ने तब अनिल कपूर को लेकर कर दी थी। अब अनिल कपूर इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल करके आए थे, उन्होंने स्टार बनने के ख्वाब देखे थे। जब अनिल कपूर की इनिशियल फिल्में आई थी तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अमिताभ के बाद यही नए सुपरस्टार होंगे, लेकिन मनमोहन देसाई की इस बात ने अनिल कपूर के दिल को ठेस पहुंचाई और वो अपने आप को हर दिन बेहतर करते रहे। इसी बीच अनिल कपूर की एक फिल्म आती है ईश्वर, और इस फिल्म में अनिल कपूर एकदम डिफरेंट अवतार में नजर आते हैं और इस फिल्म को देखकर मनमोहन देसाई ने खुद अनिल कपूर को कॉल किया और अपने पास बुलाया। ये बात 1989 की होगी, तभी अनिल कपूर की ईश्वर फिल्म आई थी और इस तरह का रोल अनिल कपूर ने पहले कभी नहीं निभाया था। इस रोल को देखकर ही मनमोहन देसाई ने अनिल कपूर को कहा कि मेरी टिप्पणी को तुमने गलत साबित किया, तुम बहुत बड़े स्टार हो, तुम्हारी इस फिल्म से तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम बड़े स्टार बन सकते हो और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। अनिल कपूर ने ये पूरी बात खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। वो अनुपम खेर शो में गए थे और तब अनिल कपूर ने इस चीज़ का खुलासा किया था। हालांकि अनिल कपूर को इस बात का दुख है कि जिस फिल्म के बारे में उनका डिस्कशन हो रहा था कि मनमोहन देसाई फिल्म के प्रोड्यूसर होने वाले थे और उनके बेटे केतन देसाई इस फिल्म को बनाने वाले थे, वो फिल्म बन ही नहीं पाई और ईयर 1994 में बालकनी से गिरने से मनमोहन देसाई की भी डेथ हो गई। हाँ, सालों बाद फिर केतन देसाई ने एक फिल्म बनाई दीवाना मस्ताना, और तब इस इमोशनल बातचीत के कारण ही अनिल कपूर ने इस फिल्म में काम किया। भले ही उस फिल्म में गोविंदा थे, बराबरी की टक्कर थी, अनिल कपूर सेकंड लीड का रोल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इस इमोशनल कनेक्शन के कारण तब उन्होंने दीवाना मस्ताना फिल्म में काम किया था। आज अनिल कपूर स्टारडम में बिग बी के बराबर है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिग बी की तरह उनका करियर भी लंबा है और इंडस्ट्री में बिना टैलेंट या बिना केमिस्ट्री या बिना कैरिज्मा के इतना लंबा करियर चलता नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं।